अब हम लोग जानेंगे टैली प्राइम के अंदर क्रेडिट नोट वाउचर के बारे में। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं। यहाँ पे क्या हुआ कि बिल बनाने के बाद भी गुड्स रिजेक्ट हो गए। हमने पार्टी को सेल बिल भेजा तो आपने पिछले पार्ट में देखा। अब हम देखने वाले हैं कि बिल भेजने के बाद अगर गुड्स रिजेक्ट होते हैं तो उसका क्रेडिट नोट कैसे हम पास करेंगे। क्रेडिट नोट वाउचर यानी कि गुड्स रिसीव्ड आफ्टर सेंडिंग बिल गुड्स ड्यू टू फॉल्टी रीजन के कारण गुड्स वापस मिले। आपको एंट्री देखिए, 2 USB माउस ऑफ आईबॉल रिसीव्ड फ्रॉम विकास ट्रेडिंग सेंटर ड्यू टू फॉल्टी। रीजन फॉल्टी होने के कारण रिटर्न आ गए। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी एंट्री पास करेंगे क्रेडिट नोट के अंदर, क्योंकि बिल बनाने के बाद जो एंट्री होगी रिटर्न की वो क्रेडिट नोट की होगी। सो चलिए देखते हैं टैली प्राइम के अंदर। टैली प्राइम पे आने के बाद आपको आ जाना है वॉचर्स में। तो मैं यहाँ पर वॉचर्स में आ जाता हूँ और वॉचर्स में आने के बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही यहाँ पे हम इंटर बटन प्रेस किए हैं, यहाँ पे मेरा वॉचर्स खुल चुका है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मेरा यहाँ पे पेमेंट वॉचर खुला हुआ है। तो पेमेंट तो मुझे खोलना नहीं था, मुझे यहाँ पे खोलना था क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट कैसे खुलता है, तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है ऑल्ट के साथ F6 बटन। जैसे ही आप कीबोर्ड से ऑल्ट F6 करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मेरा यहाँ पे क्रेडिट नोट खुल चुका है। तो इस प्रकार से आप क्रेडिट नोट को खोल सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या है कि आपका दिख रहा है क्रेडिट, तो मुझे यहाँ पे वॉचर मोड नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे इनवाइस मोड चाहिए। तो इनवाइस मोड कैसे एनेबल करेंगे, तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल के साथ H बटन। जैसे ही आप कंट्रोल H करेंगे, आपके सामने में यहाँ पे चेंज वॉचर मोड खुल के आएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है अभी क्या सिलेक्ट है, एज वॉचर। तो इसको हम लोग कर लेंगे आइटम इनवाइस। जैसे ही आइटम इनवाइस पे आके इंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या आ चुका है, पार्टी अकाउंट नेम। तो यहाँ पे हमको पार्टी का नाम डालना होगा। तो यहाँ पे हम विकास ट्रेनिंग सेंटर को ले लेते हैं इंटर करके। उसके बाद यहाँ पे पूछता है ट्रैकिंग नंबर। तो ट्रैकिंग नंबर तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि सेल बिल बन चुका है। बिल बनने के बाद यहाँ से ट्रैकिंग नंबर हट जाता है। तो अभी हमको नॉट अप्लीकेबल रखना है। उसके बाद बाकी यहाँ पे कहीं कुछ नहीं करना है। आप कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका पार्टी का डिटेल दिख रहा है, इसको भी हम एक्सेप्ट करा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे लेजर अकाउंट में सेल अकाउंट रहेगा। नेम ऑफ आइटम, तो आइटम मेरा USB माउस है जो कि 2 पीस यहाँ पे ख़राब हो चुका है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर। तो ये आपका नॉट अप्लीकेबल रहेगा। और यहाँ पे भी हम पहले वाला नहीं लेंगे, नया बनाएंगे। तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल रखेंगे। क्वांटिटी कितना है, तो 2 है, यहाँ पे 2 ले लेते हैं। फिर इंटर करेंगे। यहाँ पे अमाउंट आ चुका है, कहीं कुछ नहीं करना है, एंड ऑफ लिस्ट रहेगा। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, 20,160 रुपया दिख रहा है। यदि ये बिल हम पास कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक मेरा घट जाएगा। मतलब विकास ट्रेनिंग सेंटर को इतना पेमेंट हमको करने का ज़रूरत नहीं है, इससे हम लोग कम करेंगे। मतलब वो जो हमको पेमेंट देगा कम देगा, क्योंकि क्या हो रहा है, 2 पीस उसके पास और ख़राब हो रहा है। तो अभी हम इंटर करेंगे, फिर से इंटर करेंगे। तो यहाँ पे आपका अगेंस्ट डिफरेंस पूछता है, क्योंकि हम सेल बिल के अगेंस्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पे अगेंस्ट डिफरेंस रहेगा, इंटर करेंगे। फिर से इंटर करेंगे। नरेशन लिखने के लिए आता है, तो यहाँ पे आपको नरेशन लिखना है। नरेशन क्या हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ, बीइंग गुड्स रिटर्न ड्यू टू फॉल्टी, ये आपको लिख लेना है नरेशन। उसके बाद इंटर करेंगे, फिर से इंटर करेंगे तो ये मेरा एक्सेप्ट हो जाएगा। यदि आपको देखना है तो आप कीबोर्ड से पेज अप करिए, आपको यहाँ पर शो होगा। और आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिख रहा है कि कितना आपको पेमेंट करेगा ये विकास ट्रेनिंग सेंटर। ये आपको पेमेंट करेगा 19,320। आप उनसे रिसीव करेंगे इतना पेमेंट। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं क्रेडिट नोट को। अभी हम लोग देख लेते हैं कि ये जो हम बनाए ये कहाँ पे शो होगा। बैक आते हैं और बैक आने के बाद हम लोग डायरेक्टली आ जाएंगे यहाँ पे स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी में आने के बाद आपको कीबोर्ड से इंटर करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कितना हो चुका है, 38 हो चुका है। पहले कितना था, 36 था। इंटर करेंगे, फिर से इंटर करेंगे और यहाँ पे आपको देखिए पूरा डिटेल दिख रहा है। हम लोगों ने परचेज किया था, सबसे पहले 88 परचेज किया था। उसके बाद वहाँ पे 4 खराब निकल गया, तो हम उनको वापस कर दिए थे जिससे हम परचेज किए थे। उसके बाद हम यहाँ पर बेचे 48 पीस और 2 मेरा बेचे थे 50 पीस, पर यहाँ पे 2 मेरा रिजेक्ट हो गया, तो 48 रहा। उसके बाद 2 अभी क्या हो गया, उनका ख़राब हो गया, तो यहाँ पे मेरा 38 का बिल बनेगा। तो आपको समझ में आया कैसे कैसे प्रोसेस यहाँ पे काम कर रहा है, कैसे ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम यहाँ से बैक आ जाते हैं स्केप से। यदि आपको वॉचर्स देखना है, जितना वॉचर्स हम बनाए वो कहाँ पे शो होता है, तो आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन के नीचे दिखता है डे बुक। आप डे बुक पे आके इंटर करेंगे, यहाँ पे जितना भी आप बना के रखें सारा यहाँ पे शो होगा। यदि आप चाहते हैं कि कोई एक वॉचर का देखना है, जैसे हमको देखना है रिजेक्शन आउट का, तो कैसे देखेंगे, तो कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे रिजेक्शन आउट। जैसे अभी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं रिजेक्शन आउट। उसके बाद जैसे इंटर करेंगे तो रिजेक्शन आउट का जो भी यहाँ पे एंट्री पास हुआ होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा।
तो इस प्रकार से आप कोई एक वाचर का यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है, लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, उसके ऊपर लिखा है अकाउंट बुक्स। इस पर इंटर करेंगे अकाउंट बुक्स पे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा रिसिप्ट रजिस्टर दिया हुआ है, सेल रजिस्टर दिया है, परचेज रजिस्टर दिया है, जनरल रजिस्टर है, डेबिट नोट रजिस्टर, मतलब हर एक चीज़ के लिए अलग अलग रजिस्टर है। यदि हम परचेज रजिस्टर में जाके इंटर करेंगे तो यहाँ पे परचेज से रिलेटेड पूरे मंथ का यहाँ पर आपको एंट्री दिखेगा। अभी यहाँ पे एक ही है, यदि आपके पास ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे 100 होगा। तो आपको पता चला कि कैसे हम लोग हर एक प्रकार का रजिस्टर पे जाके चेक कर सकते हैं कहाँ पर कौन सा एंट्री है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ से मैं बैक आता हूँ, उसके नीचे लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। इस पर इंटर करेंगे, आपको यहाँ पे आउटस्टैंडिंग दिख रहा है, आउटस्टैंडिंग पे आपको इंटर करना है। यहाँ पे आपको दो चीज़ दिखता है, पहला दिखता है रिसीवेबल, किनसे आपको कितना पेमेंट लेना है। जैसे हम यहाँ पे इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि विकास ट्रेनिंग सेंटर जो है वो हमको पैसा देगा कितना, 19,320, मतलब इतना हमको उनसे रिसीव करना है, इसीलिए रिसीवेबल में दिख रहा है। अब मुझे भी तो पेमेंट करना होगा, तो नीचे यहाँ पे आपको पेएबल में दिख रहा है कितना मुझे पेमेंट करना है। मुझे कितना पेमेंट करना है कंप्यूटर वर्ल्ड को, 29,400। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं किनको कितना पेमेंट करना है और किन से कितना लेना है। तो आपको यहाँ पे समझ में आया कैसे यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद हम बैक आ जाते हैं, क्योंकि मुझे रिसीप्ट करना है। तो रिसीप्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम वॉचर्स में आएंगे, और वॉचर्स में आने के बाद तो यहाँ पे मुझे रिसीप्ट खोलना है। तो रिसीप्ट का शॉर्टकट की होता है F6। जैसे ही आप कीबोर्ड से F6 करेंगे, यहाँ पे मेरा रिसीप्ट खुल चुका है। रिसिप्ट खुलने के बाद यहाँ पे हम CR में डालेंगे उनका नाम जिनसे मुझे पेमेंट लेना है। तो विकास से लेना है, तो यहाँ पे हम विकास का नाम ले लेंगे। उसके बाद कितना अमाउंट है, तो यहाँ पे अमाउंट मेरा था 19,320। उसके बाद इंटर करेंगे, अगेंस्ट डिफरेंस रहेगा क्योंकि सेल बिल के अगेंस्ट में हम उनसे पेमेंट ले रहे हैं। फिर इंटर करेंगे, फिर से इंटर करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे डेबिट में हम कैश ले लेंगे क्योंकि कैश में ले रहे हैं। उसके बाद इंटर करेंगे। तो इस प्रकार से आप इस एंट्री को कर सकते हैं। अभी मैं ये एंट्री पास नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको बता दिया कि इस प्रकार से यहाँ पे रिसिप्ट होता है। तो आप लोगों का परचेज प्रोसेस और सेल प्रोसेस पूरा खत्म हो चुका है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हम लोग परचेज प्रोसेस में काम करते हैं, कैसे सेल प्रोसेस होगा। तो थैंक यू।